नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ और ये रात की प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना को आप रात में सुनिएगा। दिन के समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं रात के लिए। और जब ये प्रार्थना आप सुनेंगे, मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक साधारण प्रार्थना नहीं है बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे सुनते ही शैतान जल जाएगा और जो आपके अंदर कार्य कर रहा है, जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो शैतान भाग जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इस प्रार्थना को विश्वास से सुनना है और जब आप इस प्रार्थना को रात के वक्त सुनकर के सोएंगे तो परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी, आपको दर्शन मिलेगा, परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएंगे। तो इस प्रार्थना को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं रोकना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सुबह की प्रार्थना तो करते हैं या फिर हो सकता है कि पूरे दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते होंगे, लेकिन जब रात का समय होता है तो उस वक्त आप थक जाते हैं, आप परेशानियों से, आप नौकरी करते हुए थक जाते हैं, पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा बोझ आपके ऊपर हो जाता है कि आप बोलते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। और कई बार आप सुबह तो प्रार्थना करते हैं लेकिन रात के वक्त आप प्रार्थना नहीं करते, और कई बार आलसीपन भी आप करते हैं। अगर प्रार्थना करेंगे तो बोलते हैं कि मैं सोते सोते कर लूँगा। तो परमेश्वर के कामों को करते हुए आपको आलसीपन बिल्कुल भी नहीं करना, वरना शैतान और ज़्यादा कार्य करेगा आपके जीवन में। आप रात को प्रार्थना करके नहीं सोते इसलिए आपको बुरे सपने आते हैं। शैतान आपको रात में परेशान करता है, आपको रात में ही ज़्यादातर शारीरिक परेशानियाँ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रात में ही अंधकार की शक्तियाँ बढ़ जाती है। शैतान है वो तो अंधकार का ही राजा है और इसीलिए वो आपको डराता है ज़्यादा, आपको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। लेकिन आज वो सब कुछ आपके जीवन से ख़त्म होगा जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे। और जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो जो वचन से मैं प्रार्थना करूंगी उसको भी आपको लिख करके रखना है सुनने के बाद, ताकि आप भी इसी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं उन वचनों के द्वारा, क्योंकि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार होनी चाहिए। हम मन से तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रार्थना आप करें जिससे जो शैतान आपको परेशान करे, आपके शरीर में बीमारी है, आपको आपके ऊपर कर्जा है, जो भी बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, उससे आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको शक्तिशाली प्रार्थना वचन के अनुसार करना पड़ेगा। वचन ही परमेश्वर है। जो प्रार्थना आप करते हो अगर उसमें वचन नहीं है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा शैतान के अंदर, इसीलिए आपको शैतान को भगाना है। तो अब इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बोल देना चाहती हूँ कि जब रात के वक्त इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं तो ऐसे ही ले करके नहीं देखना इस वीडियो को, बल्कि आप अगर एक मसीही बहन है तो सिर को ढकना है, मसीही भाई हैं तो सिर को नहीं ढकना है, और पूरा हाथों को उठा करके और आंखों को खोल करके और जो जो बातें इसमें बोली जाएगी उसको अंगीकार भी करना है, साथ में बोलना है और घुटनों पे आकर के इस प्रार्थना को करना है। तब वो आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, वरना कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला, हाथों को उठाकर घुटने टेक करके विश्वास के साथ और साथ में अंगीकार भी करना है प्रार्थना के वक्त ही। और अगर आपके घर में आपके पास अभिषेक तेल या पानी है, उसे रात में सोने से पहले ज़रूर लगाकर सोइएगा। तो चलिए अब इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता आपकी उपस्थिति में आते हुए हम सभी अपने हर एक गलतियों को आपके सम्मुख रखते हैं, और ये जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इस रात के समय में आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा इन्हें छू लिया जाए। हालेलुया। जो भी शैतान की शक्ति इन्हें प्रार्थना में बैठने से रोकती है, जो इनके अंदर नींद डालती है, उस अशुद्ध आत्मा को, उस गंदी आत्मा को जला देते, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते, यीशु नासरी के नाम में अंधा कर देते, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा सामर्थ्य इन्हें छू ले, स्वर से आपका अभिषेक इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हड्डी हड्डी में, इनके एक एक शरीर के अंगों में आपका अभिषेक हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके वचन में जिस तरह लिखा है, भजन संहिता 63 अध्याय उसका 6 में जिस तरह लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़े तेरा स्मरण करूंगा तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये भाई बहन जो आज आपके नज़दीक आए हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, विश्वास के साथ पिता, अपने शांत मन से जो आपकी ओर ध्यान लगा रहे हैं पिता, आज आपकी आवाज़ इन्हें सुनाई दे पिता परमेश्वर। आप इनसे बातें करें, प्रार्थना में, सपनों में, दर्शन में बातें करें पिता परमेश्वर। हर एक वो अद्भुत काम जो इनके जीवन में आपने किया है पिता, आपने इन्हें पूरे दिन संभाल के रखा, हर एक बुराइयों से,
हर एक शैतानी शक्तियों से, हर एक बीमारियों से बचाया है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन भाई बहन को प्रार्थना में मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे ताकि इनके बंद मुंह को खोल दिया जाए, जो शैतान इनके मुंह को बंद कर देता है। हे प्रभु, आप इनके मुंह को खोल दे पिता, ताकि आपका गुणानुवाद कर सके, मुंह खोल करके आपकी आराधना करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, आपकी महिमा करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आपने इन भाई के बहन के जीवन में किया पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस रात्रि पहर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्तियां इन्हें परेशान करती है, जो शैतान इन्हें सपने में डराता है या धमकाता है, भरमाता है, उस्काता है पिता परमेश्वर, जो शैतान इन्हें पाप के लिए उस्काता है, रात के अंधकार की शक्तियां जो बढ़ जाती है पिता परमेश्वर, लेकिन आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 91:5 में कि तू ना रात के भय से डरेगा। हालेलुया। रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। इसलिए पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनको रात में जो भी डर इनके अंदर से है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डर डालने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं, जला देते हैं, जला देते हैं। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर करते यीशु मसीह के नाम में, ताकि आज के बाद से इन्हें रात में कोई डर ना लगे पिता परमेश्वर। सोते समय जो भी शैतान इन्हें डराता है, जो अंधकार की शक्तियां, जो जादू टोना इन्हें घेर लेती है, उसे जला देते हैं, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता आप इन्हें भय का नहीं पर सामर्थ्य का आत्मा दे, इनके शरीर में बल दे, सामर्थ्य दे पिता। आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे, स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर, जो इन्हें परेशान करता है उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। शैतान तू हारा हुआ है, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के जीवन में नहीं है। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। हर एक दुष्ट की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं। जो शैतान जो इनके गंदे विचार इनके मन में डाल रहा है पिता, हालेलुया, उस शैतान को जलाकर भस्म कर देते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हारून का अजगर, अन्य जाति के अजगर को निगल ले, तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को 2 टुकड़े कर डालते हैं, रथों को आग में झोंक देते हैं। हर एक जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं। हालेलुया। हर स्वर्गीय आशीष इनके ऊपर खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये विश्वास के साथ जो आपकी ओर ध्यान लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस सारे अद्भुत कामों के लिए जो आपने इनके जीवन में किया है, आपने इन्हें मृत्यु से बचाया है, इन्हें जीवित रखा है, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद ही देते हैं पिता। आप सचमुच महान परमेश्वर, आपकी करुणा सदा की है। और मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें हर एक बुराइयों से बचा करके रखे, जिस तरह से भजन संहिता 121:4 में लिखा है पिता, सुन इज़राइल का रक्षक, तू कभी ना सोता है ना कभी ऊँघता है। सचमुच पिता आप कभी नहीं सोते हैं पिता, आप तो हमेशा हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई बहन जिस बिस्तर पर सोए पिता, उस पर भी यीशु मसीह आपका लहू लगा देते हैं। हालेलुया। जिस तकिया पर ये सोए, इस पर भी यीशु मसीह आपका लहू लगा देते हैं। इनके आंखों पर, इनके हाथों पैरों पर, इनके एक एक शरीर के अंगों पर यीशु मसीह आपका लहू लगा देते हैं। आपके लहू में शक्ति है, सामर्थ्य है पिता, कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जहाँ पर ये रहते हैं पिता, जिस घर में, जिस कमरे पर ये सोते, उसके घर के चारों कोनों में 7 स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए, कोई भी दुष्ट कार्य होने ना पाए। घर के चारों अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े, अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा खींच देते हैं। हालेलुया। हर एक परेशान करने वाली आत्मा इनके शरीर से, जीवन से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। अधिकार के साथ डांटे, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, दोबारा इनके शरीर में प्रवेश करने ना पाए। हालेलुया। हर एक अशुद्ध आत्माओं ने जो इनके अंदर घर बना लिया, वो सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, उखड़ कर समुद्र में चले जाए यीशु मसीह के नाम में। उखड़ो, उखड़ो, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ, झुंड के झुंड बाहर निकलो, झुंड के झुंड बाहर निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारा खाया पिलाया बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो शैतान इनके जीवन में कार्य करे, किसी एक मार्ग से आया लेकिन वो 7 मार्ग से भाग नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई जादू टोना इनके ऊपर लगने ना पाए पिता। जो डाइन चुड़ैल, जो भी पिता परमेश्वर, जो भी भूत प्रेत इन्हें परेशान करता है, दिखाई देता है, जो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें खुले आंखों से दिखाई देती है पिता, उसे भी अंधा कर देते हैं। उन दुष्ट आत्माओं को, उन शैतान को, उस शैतान की शक्तियों को जला देते हैं। दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देते हैं। दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतान की प्लानिंग इनके लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी शक्तियों को ढा देते हैं, बिगाड़ते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान तुझे नरक में डाल दिया जाएगा, तेरा अंत नरक की उस भयानक आग में, तुझे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने प्रियों को यो ही नींद प्रदान करते हैं। भजन संहिता 127:2 में जिस तरह ये वचन कहता है पिता, इसके द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें शांति दे पिता, इन्हें अच्छी नींद मिले, इन्हें पर्याप्त नींद मिल सके, ताकि जो भी आलसीपन इनके
अंदर है, जो शैतान इन्हें नींद डालता है प्रार्थना के दौरान, जो आलसीपन ये करते हैं पिता, उस आलसीपन की आत्मा से ये आजाद हो सके। हालेलुया है पिता परमेश्वर। हर एक आलसीपन करने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं। आप इन्हें अच्छी नींद दे पिता। ये जो आपके नाम का भय मानते हैं, पूरे दिन आपके पिता परमेश्वर आपके में मेहनत करते हैं, आपके कामों को करते हैं, प्रार्थना आराधना में जो ये समय आपको देते हैं पिता, इस वक्त भी जो ये घुटने टेक कर आपकी ओर मन लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इन्हें शांति दे पिता परमेश्वर, इन पर दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। आप स्वर्ग को झुकाकर इनके लिए उतर आए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा हालेलुया सामर्थ्य इन्हें छू ले पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इनसे बातें करे पिता। आपने इनके रोने को देखा है पिता परमेश्वर, आपने इनके दुख को देखा है पिता, इनके दुख को सुख में बदल दे आप यीशु मसीह के नाम में है पिता परमेश्वर। आप इनके आंसुओं को पोंछ डाले पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप इनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं पिता, सचमुच पिता परमेश्वर। जो ये हर रात रोते हैं पिता परमेश्वर, इनके शोक को आप नृत्य में बदल डाले यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता। हालेलुया, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। यहोवा राजा है, न्यायी है, हाकिम है। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु इनके दिलों में आ जाए, प्रभु यीशु आप इनके दिलों में आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट की शक्ति से आप इन्हें बचा करके रखे, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया है पिता परमेश्वर। सचमुच आप बातें करते हैं पिता, आप सही मार्गदर्शन इन्हें दे, जो भी परेशानियों से ये घिरे हुए हैं। याकूब में जिस तरह लिखा है, याकूब 4:13 से 15 में, कि प्रभु यदि आप चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह वो काम को भी करेंगे। हे पिता परमेश्वर, कल के दिन के विषय में कोई नहीं जानता पिता, लेकिन जो भी चिंताओं से ये घिरे हुए, जो शैतान इनके मन में चिंता डाल रखा है पिता, जो ये अपने एग्जाम की चिंता कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की चिंता कर रहे हैं, नौकरी की चिंता कर रहे हैं, बिजनेस की चिंता कर रहे हैं, चाहे आज ये भाई बहन किसी भी बात की चिंता को लेकर बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, या आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता, आप इन्हें लज्जित होने ना दे, इनका विश्वास करना व्यर्थ ना जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, इनके चिंताओं को, इनके बोझ को, इनकी परेशानियों को आप ऊपर उठा ले पिता। हालेलुया, और आप इन्हें शांति दे, विश्राम दे पिता। जो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है, बंधन है, टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया हालेलुया, आपकी लाइट इनके अंदर आए पिता। आप अपना मुंह इनकी ओर करे, अपना मुंह इनकी ओर करे, जो आपने इनके पापों के कारण छुपा लिया था पिता, आप अपना मुंह इनकी ओर करे, आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपकी सामर्थ को ये जाने पिता, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं इस रात्रि पहर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये सारा बोझ आपके हाथों में दे पिता। हालेलुया, जिस तरह से अय्यूब 33:15 में लिखा है पिता, कि आप स्वप्न में और रात को दिए हुए दर्शन में बातें करते हैं। जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं और बिछौने पर सोते हैं, उस समय आप बातें करते हैं पिता। आज ये भाई बहन जब रात को अपने बिस्तर पर जाए पिता, ये जब ये सोए तो आपका आत्मा इनसे बातें करे, ताकि वो ऐसे सपने देखे पिता, आप इन्हें ऐसे सपने दिखाए जिससे इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो इन्हें वचन पढ़ने से रोकता है पिता परमेश्वर, जो ये भूल जाते हैं वचनों को, जो ये वचनों को, सपनों को भी भूल जाते हैं पिता, आपका सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे। आप अपने तेज को, अपने भुजा को इन पर प्रकट करें यीशु मसीह के नाम में। है पिता परमेश्वर, आज रात आप इनसे बातें करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, और इन्हें सही रास्ता दिखाए कि मार्ग भटकने ना पाए। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, ये भाई बहन खोई हुई भेड़ के समान भटक गए थे, लेकिन आपने इन्हें संभाला है, आपने इन्हें अभी तक जीवित रखा है, हर एक बुराइयों से बचा करके रखा है पिता। कल के दिन के विषय में तो कोई नहीं जानता पिता, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह आपके वचन में लिखा है, हमें जागते रहने और प्रार्थना करते रहने वाला बनना है, क्योंकि आप शाम को, आधी रात को या भोर के समय कभी भी आ सकते हैं। इसलिए पिता, ये भाई भी, ये बहन भी जो इस वक्त जाग रहे हैं पिता, आधी रात को या रात को जो ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, ये आपकी उपस्थिति में आए हैं, ये आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके पिता, पवित्रताई में चले और इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, इनके जीवन में बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाही बने यीशु मसीह के नाम में। ये आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए और हर एक इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को जलाकर राख बना देते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इनके संग संग रहे, रक्षा रखवाली करे पिता, इनके सोते समय में भी पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट की शक्ति इनके जीवन में कार्य करने ना पाए, जो भी डर है पिता, वो इनके अंदर से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता, आज के बाद से इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए हे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस तरह से वचन में लिखा है, भजन संहिता 139
41 का 12 में जिस तरह से आपका वचन में लिखा है पिता कि रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी पिता। इनके लिए ये जो अंधियारा है ये अंधियारा ना हो, पर आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए। आज इसी रात्रि पहर में आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए, इनके आंखों में आ जाए पिता परमेश्वर। और जो भी अंधकार की शक्तियां जो इनके शरीर में, इनके जीवन में है, वो जलकर राख हो जाए, नष्ट हो जाए, वो अंधियारा उजियाले में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सचमुच पिता, आपके लिए कोई अंधियारा कोई उजियाला नहीं है, दोनों एक समान है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो ये रात्रि पहर में जो शैतान इन्हें पाप में गिराता है, बुराइयों में फंसाता है पिता, जो ये सोचते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब कुछ देखने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपकी आंखें सभी पर लगी हुई रहती है पिता परमेश्वर। आपकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। ये भाई जो पिता परमेश्वर प्रार्थना करिए, बहन जो प्रार्थना करे और आपकी ओर देख रहे हैं पिता, आप इन्हें लज्जित होने ना दे, आप इन्हें छुड़ा लेने संपूर्ण छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अंधकार में हर एक पापों से बचे और इनके लिए अंधियारा भी उजियाला के समान होने पाए पिता परमेश्वर। दोनों एक समान हो पिता, ताकि हम रात दिन हर दिन पिता 24 घंटा आपकी महिमा करते रहे, आपकी प्रशंसा करते रहे, प्रार्थना में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, भजन संहिता 4:8 में जिस तरह से लिखा है पिता कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सचमुच पिता, इन भाई बहन को जो शैतान इन्हें नींद आने नहीं देता पिता, उस दुष्टात्मा को भी यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइट इनके अंदर, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे यीशु मसीह के नाम में। ये पहले जैसे ना रहे पिता परमेश्वर। ये जब कल सुबह को उठे पिता आपकी इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा हो तो जब ये कल सुबह आपको ये उठे पिता, आपकी उपस्थिति में आने वाले बने पिता। ये अपने जीवन में हर एक चीज़ों को बदलता हुआ देखे, हर एक परिस्थितियों को, हर एक पिता परमेश्वर शरीर की बीमारियों को खत्म होता हुआ देखे यीशु मसीह के नाम में। ये शक्तिशाली प्रार्थना इनके जीवन को बदल दे और इन्हें अच्छी नींद दिया जाए, इन्हें पर्याप्त नींद मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से सबोपदेशक 7:8 में लिखा है पिता, आपके वचन में लिखा है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ इसी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, सचमुच ये पूरे दिन चाहे जो कुछ भी किए पिता, चाहे इनकी दिन की शुरुआत चाहे कैसे भी हुई हो पिता, हालेलुया, चाहे किसी भी तरह से बुराई से, चाहे देर से ये प्रार्थना किए, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन रात्रि पहर में जो आपके ये नजदीक आए हैं पिता परमेश्वर, और इस दिन का अंत आपको याद करते हुए कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं, ये जो आपकी दुहाई दे रहे हैं, सच्चाई से आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने पूरे मन से तन से पुकार रहे हैं पिता, आप इनकी सुन ले पिता परमेश्वर। इनकी दुहाई आप तक पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इन्हें वचन को समझने के लिए और इन्हें आगे बढ़ने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। जो प्रार्थना के साथ ये जो अपने दिन को अंत किए हैं पिता, आप इनके संग संग रहे पिता परमेश्वर, कभी किसी भली वस्तु की इन्हें घटी होने ना पाए। हे पिता, जो ये भाई बहनों ने या अंत तक इस प्रार्थना को सुना है और जो भी मेरे साथ ही अंगीकार किए हैं पिता, वचनों को बोले हैं और अपने गलतियों के लिए जो पश्चाताप की आपकी दया इनके ऊपर हो, आपका अनुग्रह, करुणा, दया, शांति इन सभी के जीवन में युगान युग बनी रहे पिता परमेश्वर, इन पर हमेशा बनी रहे। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आगे के कार्यक्रम को, और पिता इस भाई और बहन और जितने भी मसीह परिवार है पिता, जितने आपके पवित्र दास है और इस दुनिया में जितने भी लोग गड्ढे में अंधेरे में, उन्हें भी आप अपनी ओर लाए पिता, उनके भी मन में बातचीत करे पिता परमेश्वर। और मैं सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ और ये भाई बहन को भी आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए आप आमीन और हालेलुया बोलिए। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, तो इससे क्या होगा कि जो प्रार्थना किया गया है वो आपके जीवन में पूरा होगा। और अगर आपने ये प्रार्थना को पूरा सुना है तो आप विश्वास करिए कि आपको संपूर्ण छुटकारा मिल गया है, आपकी चंगाई हो चुकी है, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अंत करते हैं तो हमें ये विश्वास कर लेना है कि वो हमारे लिए हो चुका है और वैसा ही हो जाएगा। आमीन। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस प्रार्थना को सुनने के वक्त कैसा लगा। जब इस प्रार्थना को सुनने के बाद अगर आप सोते हैं और अगर परमेश्वर आपसे बातें करते हैं और किस तरह से परमेश्वर आपसे बात की आपके जीवन में, इस प्रार्थना को सुनने के
बाद क्या अद्भुत काम हुआ, वो अद्भुत गवाही को आप ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट्स में शेयर करिएगा कमेंट करके। और या फिर मेरा जो नंबर है आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई गवाही बनी है, आप अगर मेरे वीडियोस को शुरू से देखते हैं तो आपको अगर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वीडियो के रूप में गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभिषेक तेल पानी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और आपके घर में भी अभिषेक तेल पानी रहे, तो आप मुझे कमेंट्स करके वो भी बता सकते हैं। मैं आने वाले समय में ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैले, इस प्रार्थना से औरों का भी छुटकारा हो और आप उनके लिए आशीष का कारण हो, तो इस प्रार्थना को और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।